नमस्कार, ईश्वर शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल कुछ संस्थाएं परमात्मा शिव के नाम पर गलत प्रचार और प्रसार कर रही हैं। उनका कहना यह है कि शिव विश्व रूप नहीं है। यह शैवों द्वारा फैलाया गया झूठ है। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम शास्त्रों का प्रमाण लेकर यह प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में शिव ही विश्व रूप है। भक्तों, पद्म पुराण के अंतर्गत शिव गीता नामक तत्व ज्ञान हमारे सामने आता है भक्तों, जिसमें स्वयं परमात्मा सदाशिव भगवान श्री राम के मोह को दूर करते हुए नजर आते हैं भक्तों, जिसमें श्री शिव जी राम जी को बताते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही आत्मा रूप से सबके अंदर हूं, सब मुझ में है, मेरे अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं, परिचिन्न परिमाणो देहे भगवत स्तव उत्पत्ति ही पंचभूतानाम स्थितिर्वा विलय कथम। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे शिव शंकर, आप तो शारीरिक रूप से सीमित हैं और आप कह रहे हैं कि मैं ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता हूं। यह किस प्रकार संभव हो सकता है, कृपया स्पष्ट कीजिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपकी इस छोटी सी देह में किस प्रकार 14 भुवन समा सकते हैं? कृपया इस बात को स्पष्ट करिए, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। भक्तों, हम इस वीडियो में शिव गीता के अध्याय 7 की बात कर रहे हैं। आप उसे प्रमाण के तौर पर देख सकते हैं। रामचंद्र द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछने के बाद श्री शिव जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूक्ष्म बट के बीज में जिस प्रकार महान बट का वृक्ष सदा समाहित रहता है, उसी से यह वृक्ष निकल भी आता है। यदि ऐसा ना हो तो बताओ कि यह वृक्ष बीज से कहां से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है। आगे शिव कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसका प्रकाश होता है और संध्या समय में वह प्रकाश विलीन हो जाता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मेरे से ही प्रकाशित होता है। ऐसा जानो, यह संपूर्ण जगत मुझ ईश्वर की ज्ञान शक्ति से ही प्रकाशित होता है। भगवान रामचंद्र जी बोले, हे शिव शंभो, मुझे भ्रम हो गया है, मैं इस बात को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे राम, जिस प्रकार यह सारा जगत मुझ में वर्तमान है वह मैं तुम्हें दिखाता हूं, परंतु इस समय तुम यह सब देखने के लिए समर्थ नहीं हो। मैं तुम्हें यह सब देखने के लिए दिव्य नेत्र देता हूं। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। मेरे अनुग्रह के बिना मनुष्य व देवता भी इस मेरे इस तेज स्वरूप को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। भक्तों, उस समय भगवान शिव ने श्री रामचंद्र को दिव्य चक्षु प्रदान किए और अपना मुख, जो पाताल से भी बहुत बड़ा था, रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान, अतिशय भयानक भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल पृथ्वी पर बैठ गए, दंडवत शिव शंभु को प्रणाम किया। वक्रम पुरभिद सतत्र अंतर ब्रह्मांड कोट्यः चटवा इव लक्ष्यन्ते ज्वाला माला समाकुलः। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि श्री शिव जी का मुख ऐसा था जैसे करोड़ों ब्रह्मांड जैसे प्रलय काल की अग्नि में स्वाहा हो रहे हों। मेरु मंदर विद्यांचल गिर्यः सप्त सागरः दृश्यन्ते चंद्र सूर्याद्या पंचभूतानि ते सुरः। सुमेरु, मंदराचल, विंध्याचल आदि पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि पंच महाभूत और शिव जी के साथ आए सब देवता रामचंद्र में शिव जी में देखे। रामचंद्र ने इस प्रकार वन, बड़े बड़े सांप, 14 भुवन
और प्रत्येक ब्रह्मांड को शिव शंभू में देखा। सुरा सुराणाम संग्राम तत्र पूर्वा परानपि विष्णोर दशावताराश्च ततत कर्माण्यपि द्विजः। पूर्व काल में जो देवता असुर संग्राम हुआ था वह भी प्रत्यक्ष देखा। उसमें उनको भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए उनको भी देखा, और विष्णु के 10 अवतार क्या क्या कार्य कर रहे हैं वह सब शिव शंभू में पाया। युद्ध में देवताओं की पराजय, शिव जी का त्रिपुरासुर का मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय शिव शंभू में देखा। भक्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि शिव ही वास्तव में विश्व रूप है। जितनी भी गीताएं आज वर्तमान में उपलब्ध हैं, उन सब गीताओं का सार भगवान शिव ही है। शिव आत्मा है। उन आत्मा रूपी परमात्मा शिव को हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनसे अनुग्रह मांगना चाहिए, ताकि संसार रूपी जंजाल से मुक्त होकर हम शिव रूप हो जाएं। ओम नमः शिवाय।